जल्दी करो, गाना सुनेंगे। हाँ, इसको कैसे लगाए? ये तो छोटा पड़ रहा है। सुंदरी दीदी, दीदी ये लीजिए एक्सटेंशन बोर्ड, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। म्यूजिक सिस्टम इनके बेड के पास आ जाएगा, इन्हें ऑन ऑफ करने में आसानी रहेगी। एकदम सही तरीका बताइए। बिजली बत्ती के मामले में आपका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। थैंक यू। जल्दी लगा, जल्दी। लीजिए, गाना सुन लीजिए। अब हम आते हैं। हाँ, काम हो गया। जियो मेरी इंजीनियर मैडम। अब उस नकली पागल को पता चलेगा कि बेचारे असली पागलों पर क्या बीतती है। नहीं दीदी, अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी हमने वायर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। अरे क्यों नहीं किया? दीदी, अगर हम अभी अपना हुनर दिखा देते ना, तो सुंदरी दीदी को करंट लग सकता था और हमारा प्लान चौपट हो जाता। लेकिन फिर अब हम क्या करेंगे? दीदी, अब शुरू होगा असली खेल। क्यों बंद कर दिया म्यूजिक? मैं सोना बाबू का गाना सुन रही थी ना। गंदी, जितना जी चाहे उतना गाना सुनिए, लेकिन पहले मेडिसिन। नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैंने मना किया ना। गंदी बार बार दवाई लेके आती, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो हम आपके सोना बाबू को बता देंगे और वो आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हमारे सोना बाबू हमसे नाराज हो जाए। तो गंदी, नेक्स्ट टाइम हम दवाई नहीं खाएंगे। मैम, अब आपने दवा ले ली है, अब आप रेस्ट करिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जाओ यहाँ से। सो लो। मुस्कान, तुम अंदर जाओ, हम ना यहीं बाहर रुकेंगे। अगर कोई आएगा तो तुम्हें इशारे से बता देंगे। जाओ। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है इंजीनियर मैडम। अब साथ साथ में ये भी बता दो कि करंट लगने से ये कैसे साबित होगा कि ललिता मिश्रा पागल नहीं है, नॉर्मल है। दीदी, मेंटल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर इससे ज्यादा वोल्ट का करंट का झटका देते हैं और हमने तो बहुत कम वोल्ट का करंट यूज किया है। अगर वो पागल नहीं है ना, तो इतने कम झटके में भी वो चिल्ला पड़ेगी और अपना सारा सच उगल देगी। गुड। दादी कहती है ना, अगर कुत्ते की नस्ल जाननी हो तो उसकी पूंछ पे पैर रख देना चाहिए। ये कुछ वैसा ही है। अब देखना तमाशा। सोना बाबू कहाँ है हमारे सोना बाबू? उन्होंने कहा था ना कि वो जल्दी आएंगे, फिर क्यों नहीं आए? सोना बाबू, बुला सोना बाबू को। अभी सोना बाबू, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
सोना बाबू के पास जाना है, अब भी इसी वक्त, अब भी अब भी अब भी अब भी। आप गाना सुनिए, भैया जी आते ही होंगे। वो अगर आप ऐसे हल्ला करेंगी ना तो नर्स आपके इंजेक्शन लगा देगी। सोना बाबू को बुलाओ, हम हल्ला मचाएंगे। बुलाओ सोना बाबू को। ये लीजिए, आप गाना सुनिए, हम स्विच ऑन कर देते हैं। हाँ हट यहाँ से, पागल हूँ क्या मैं? हमें आता है स्विच ऑन करने के लिए। हटो, मैं करूंगी। दूर हटो, दूर हटो सब, हटो। जाओ, मैं करूंगी। ललिता जी, ललिता जी हम आ गए, लेकिन ललिता जी, ललिता जी, ललिता, भैया जी आप रहने दीजिए, आपको भी झटका लग सकता है। छोड़ दीजिए भैया जी। अरे मेन स्विच ऑफ करो, अरे कोई मेन स्विच ऑफ करो। मेन स्विच ऑफ करो ललिता जी। क्या हुआ? लकी, जाके मेन स्विच बंद कर दो, वहां ललिता जी को। अरे जाओ ना। अरे ललिता जी, छोड़िए भैया जी, छोड़िए, आपको भी झटका लग सकता है। ललिता जी, ललिता जी, संभाल के, बस बस उठाओ। अरे अब ठीक तो है कि नहीं? क्या हुआ डैड, सब ठीक है? ललिता जी, ललिता जी, लाली, ललिता जी, आंखें खोली ललिता जी, ललिता जी। नर्स को बोलो जल्दी। अरे देखो तो शॉक लग गया, जल्दी आओ उधर। सर आप हटिए, मैं देखती हूँ। अरे कैसा म्यूजिक सिस्टम लेके आए हो तुम दोनों? हाँ? 2 मिनट लेट हो जाते तो इनकी जान चली जाती। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ललिता जी, ठीक है, हाँ सब ठीक है। तू मेन स्विच ऑन करा। बुलबुल, मेन स्विच ऑन कर दो। इस नए म्यूजिक सिस्टम में शॉक कैसे लग सकता है? सब कुछ तो देख के लिया था। वो तार वाला बॉक्स यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ कौन लेके आया? मुस्कान ने दिया था। इलेक्ट्रिक का काम करने में तो मुस्कान माहिर है, कहीं उसने जानबूझकर ही सब तो। सर मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इलेक्ट्रिक शॉक का असर खत्म होते ही इन्हें होश आ जाएगा। आप सब लोग बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। देखो, तुमने अब तक हमारा बहुत साथ दिया है, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे।
बस हम पर और एक एहसान कर दो, फिर तुम्हें जो चाहिए हम सब कुछ दे देंगे। ये बात तो ठीक है मैडम, ये में एहसान वाली का बात है, हमारे बीच तो डील हुआ था ना पैसे का। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि काम क्या करना है। तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, अपना मुंह बंद रखना है। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और मैं यहाँ मिले थे, और इस शादी के बारे में हमें सब कुछ पता है। और आज के बाद तुम हमें पहचानते भी नहीं हो। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अरे आप हैं कौन और ये क्या कह रही हैं? हमरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, और हम तो आपको पहचानते भी नहीं है। बस ऐसे ही रहना। और एक बात का ध्यान रहे, मेरी माँ और मेरे बच्चों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे बहुत मासूम हैं, वो रंजू और उसकी बेटियों की टेढ़ी चाल समझ में नहीं पाते। और इस बार ये खेल हम अकेले खेलेंगे। इस बार के खेल में हम लकी विकी को शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये खेल बहुत खतरनाक होगा और इसे हम अकेले ही खेलेंगे। इस बार या तो आर होगा या तो पार। तुम जा सकते हो। ये करण का लगना सही में किसी को भी पागल कर देता है। ये करंट देने से पागलों का इलाज हो ना हो, लेकिन अच्छा खासा इंसान पागल हो जाएगा। थैंक गॉड हम बच गए। कहाँ हुआ गुटुआ? इतनी गर्मी में काहे हो? अम्मा आप बीच में नहीं बोलेंगी। मुस्कान, ये तुम्हारा करा धरा है। क्या क्या हुआ? हमने क्या किया है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रंजू की बेटियां किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलती। ये एक्सटेंशन कॉर्ड तुमने लगाया था। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब दो तुम। ललिता जी को शौक लगा था, अगर हम वहां वक्त तो नहीं पहुंचाते पता नहीं क्या हो जाता उनका आज। मुस्कान, सच सच बताओ क्या हुआ था? हाँ माँ, हमने किया है, लेकिन क्या? अगर ललिता जी को कुछ हो जाता तो तुम्हारे लेकिन के साथ हम क्या कर लेते? एक मिनट गुटुआ, वो क्या कह रही है सुन तो ले जरा। मिश्रा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। रंजू की बेटियां कभी झूठ नहीं बोलती। आपने हमसे पूछा इसीलिए हमने हाँ कह दिया। आपने हमारी पूरी बात सुनी नहीं और आपने नतीजा निकाल लिया। ये बात सच है कि एक्सटेंशन बोर्ड हमारा है, पर अगर इससे किसी को शौक लग जाए तो इसमें हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। और हमने ये एक्सटेंशन बोर्ड सुंदरी दीदी को दिया था। अगर इसमें से करंट आता तो शौक उन्हें भी लगना चाहिए। अब पूछिए उनसे, क्या उन्हें शौक लगा था? इसका मतलब शौक लगने की कोई और वजह है। और वैसे भी शौक लगने की कई वजह होती है,
अगर बोर्ड को अर्थिंग नहीं मिल रही हो तो कहीं और से अर्थिंग ढूंढ लेता है। शायद ललिता जी ने बिना चप्पल पहने एक्सटेंशन बोर्ड को छू लिया था, इसी वजह से अर्थिंग उनकी बॉडी में उतर आई और उसी वजह से शायद उनको शॉक लग गया होगा। बिटिया, अब तुम्हारा ये विज्ञान हमरे समझ में नहीं आ रहा। तुम बस हमको ये बताओ कि जो ललिता को करंट लगा है उसका कारण तुम तो नहीं हो ना, तो बस बात खत्म। वैसे भी दादी, मुस्कान ने ललिता को ये एक्सटेंशन बोर्ड बस इसीलिए दिया था ताकि उसे बार बार स्विच बोर्ड तक आना जाना ना पड़े। आप लोगों ने ही कहा था ना कि ललिता जी का ख्याल रखें, तो बस हम तो वही कर रहे थे। अब बेचारी मुस्कान को हवन करने गई और खुद हाथ चला गई। कुछ भी हो, मुस्कान तुम्हें सच अपने आप बता देना चाहिए था ना, बिना किसी के पूछे। क्या बताते माँ, और किसे बताते? अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमें लगा कि सुंदरी दीदी आप सबको एक्सटेंशन वाली बात बता देगी। शायद ठीक कह रही हो, हम गलत समझ बैठे। भूल जाओ इस बात को। माँ जब हम सबको गीता का सार समझाती है तो कहती है, किसी का सच सामने लाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं बल्कि एक तरकीब होती है। और तू पागल लड़की, इतना समझाने के बाद भी तेरे अक्ल में नहीं आई? पूछती कि तुम पागल हो या पागल होने की एक्टिंग कर रहे हो? ये कान के नीचे भेजना चाहिए। और उस मंडप की फोटो भेज के तो तुमने हमारा दिमाग ही खराब कर दिया। तेरी इस बेवकूफी की वजह से हमने तुम्हारा गला दबा दिया था। तेरे जैसे कमजोर लोग ना हमारे खेल में नहीं हो सकते, पागल कहीं की। सॉरी मैडम जी, हमको माफ कर दीजिए। वो कहा है ना कि हमारी जुबान तेज है पर दिमाग हमारा एकदम ट्यूबलाइट है। आपकी एक्टिंग तो इतनी लल्लन टॉप है कि हम तो धोखा ही खा गए। आपको तो पागल खाने में जाकर पागलों को ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। हाँ, कि लोगों के सामने पागल होने की कैसी हरकत करनी चाहिए। चुप रह, मत कमाने की जरूरत नहीं, हमें पता है हम कितने होशियार हैं। अच्छा मैडम जी, वो दिन के झटके का मतलब तो हम समझ गए थे, पर आज का इतना बड़ा झटका आपने संभाला कैसे? पागल औरत, हमारा नाम ललिता मिश्रा है। हम झटके खाने वालों में से नहीं, झटके देने वालों में से हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम आग से खेल रहे हैं, इसलिए हमारी नजर 24 घंटे चौकन्नी रहती है। अब झटका लगेगा, लेकिन हमें नहीं, तुम सबको, और वो भी हाई वोल्टेज का। हम जानते हैं ललिता जी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लाख कोशिशें की हैं हमें तोड़ने की, और इसी वजह से तुम उन पर विश्वास नहीं करती हो। लेकिन तुम ये काहे नहीं समझती हो कि हर बार
इतनी कोशिशों के बाद भी हम टूटे हैं का, झुके हैं का? नहीं ना, क्योंकि बाबा गरीबनाथ हमारे साथ है। लेकिन अब अगर बीमारी की हालत में हम ललिता जी को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो क्या बाबा गरीबनाथ हमारा साथ देंगे? ठीक है, ललिता जी के बारे में नहीं, कम से कम मिश्रा जी के बारे में तो सोचो तुम लोग। वो बेचारा कितना कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों का दिल जीतने की, तुम लोगों को खुश रखने की। बेचारे, देखा नहीं छठ पूजा के समय पे कितना कठिन व्रत रखा केवल तुम लोगों के लिए। अब क्या तुम ललिता जी की वजह से उनकी सारी कोशिशों को नजरअंदाज कर दोगे? वो बेचारे दो राह में चल रहे हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचा करो ना, क्या बीत रही होगी उनके दिल पर। जो भी गुजर रहा है सिर्फ हमारे मन पर नहीं गुजर रहा है, हम सबके मन पर गुजर रहा है। लेकिन इस सब का हल हम सबको मिलकर निकालना होगा। इतनी मुश्किल से रिश्ते जुड़े, हम इतनी आसानी से उसे बिखरने नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले हमें मुस्कान से सॉरी बोलना होगा। बेटा, हमें इतनी कठोर तरीके से आपसे बात नहीं करना चाहिए था। मिश्रा जी, आप सॉरी मत बोलिए। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही सोचता। और वैसे भी टेक्निकल फॉल्ट की चीजें सबको समझ नहीं आती। लेकिन हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। हमें लगता है कि ललिता ढंग से इन सबको नहीं जानती है, और न ही ये ललिता को समझ पा रहे हैं। इससे हमें लगता है कि तुम सबका परिचय से करवा देना चाहिए। क्या लगता है? हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। हो सकता है इससे कोई हल निकल आए। लेकिन माँ, मिश्रा जी, इस परिचय से क्या फायदा होगा? ललिता जी को देखकर साफ पता चलता है कि वो हम लोगों को पसंद नहीं करती हैं, और इसलिए हम भी उनके पास नहीं जाते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम और नहीं बढ़े। बुलबुल बेटा, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें हम। ये बात आपने सुनी होगी ना, दुश्मन को हराने के लिए उससे दोस्ती कर लो। हमें लगता है हमें आप सबकी दोस्ती ललिता से करवा लेनी चाहिए। पर हम उनसे दोस्ती कैसे करेंगे? वो तो पागल है ना। टिया, ये कैसे बात कर रही हो तुम? कोई बात नहीं टिया बेटे, घबराने की कोई बात नहीं। हम आपके साथ हैं ना, किसी पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। ललिता जी, ये देखिए कौन आपसे मिलने आए हैं। ये सब आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं। अरे एक बार देख तो लीजिए। अच्छा, तो आप अपने सोना बाबू की बात नहीं मानेंगे? ठीक है, तो फिर हम भी आपसे कट्टी और ऐसे कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसे मत बोलिए, हम नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। हम हमारे सोना बाबू को कहीं नहीं जाने देंगे। पता है, अगर आप हमें छोड़ के चले गए तो हम मर जाएंगे। हम आपको नहीं चाहिए। आप तो रो पड़ी। अरे हम तो यहाँ ही हैं आपके पास। हैं? अपने सोना बाबू की बात मानेंगी ना आप? ठीक है, हम आपकी सारी बात मानेंगे, वो भी हंसते हंसते। ठीक है, चलिए दोस्ती करते हैं। ये है टिया, हमारी बेस्ट फ्रेंड। आपकी भी दोस्त है ये।
ये आपके लिए। थैंक यू। आज से हम दोस्त हैं, ठीक है? और वो है मुस्कान। आओ मुस्कान। हाय मुस्कान। हेलो। चॉकलेट। ये बुलबुल। हाय बुलबुल। कैसा नाम है ना, बुलबुल। तुम मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई? नहीं। कोई बात नहीं, आज से हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, ओके? कितना मजा आएगा, कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हो गए, है ना? लेकिन पता है, अभी हमारे सोने का टाइम हो गया है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ऑल ऑफ अस हेल्दी, वेल्दी एंड नाइस। जाओ अभी सो जाओ, गुड नाइट। चलो हम भी सो जाते हैं। चलो 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 जाओ। हम दोनों से भी आपका बहुत करीबी रिश्ता है, अब हमसे भी दोस्ती नहीं करेगी मॉम? मॉम? मैं किसी की मॉम नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरे सोना बाबू की ललिता जी हूँ। हमारा कोई बेटा बेटा नहीं, समझे? चलिए सोना बाबू। ऐसा मत कहिए, आप हमारी ही मॉम है। मैंने कहा ना मैं किसी की मॉम नहीं हूँ। हम सिर्फ सोना बाबू की ललिता जी। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो। चल 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 चलो चलो सोना, चलो चलो सोना बाबू, चलो। चलो। हाँ जी चलिए चलिए चलिए। दुखी मत हो, कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक अनजान नहीं रह सकती है। हमें पूरा यकीन है वो जल्दी तुम दोनों को पहचान लेंगी। आई होप मॉम जल्दी ठीक हो जाए। हो जाएंगी। ए रंजू दाई, क्या पचर 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 कर रही है? वो कचरा साफ करो, दिखाई नहीं देता? और तुम लोग जाके सो जाओ। ये ना वो कुत्ते के दोनों जिसको 12 साल पोखने में गाड़ के रखो ना, तो भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। ड्रामेबाज। अरे माँ, दीदी आपको ने सारे डिजाइन वगैरह आज ही फाइनल कर दीजिएगा, क्योंकि पार्टी का फोन आया था, कल सुबह ही वो लोग डिजाइन देखने आ रहे हैं और हमें ना अगले 3 दिनों में ये सारा काम खत्म करना है। तुम चिंता मत करो, ऑर्डर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे मिलने वाले पैसे से हमारी प्रिया का इलाज होना है ना। अरे नजमा, इतनी रात गई तुम यहाँ? कुछ जरूरी काम है? अरे नहीं, हमने नजमा को बुलाया, काम थोड़ा ज्यादा ना और जल्दी खत्म करना है, तो हाथ बटा लीजिए। अच्छा ठीक है, हम ललिता जी को नाइट वॉक के लेके जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। जब तक आप वापस आएंगे हमारा काम भी खत्म हो चुका होगा। ठीक है। ललिता जी क्या सोच रही हैं आप? हम ये सोच रहे हैं, ये रंजू दाई डिजाइन क्यों बना रही है? ये इसका पार्ट टाइम काम है। हमें भी पार्ट टाइम काम करना है, हमें भी डिजाइन बनाना है उसके साथ, प्लीज। अरे नहीं, अभी चलिए वॉक पे चलते हैं, आपको सोना भी है, आराम भी करना है। हाँ आइए। नहीं नहीं, बाद में हमें डिजाइन बनाना अब। कल करेंगे, अभी आप वॉक पे चलिए प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
चल सुंदरी, आज बहुत बड़ा काम करना है। पानी ही खत्म हो गया, ये सब भी सो गए। क्या करें, खुद ही लेके आते हैं और कहा। अरे तू दादी, आप क्या कर रही हैं? पानी चाहिएगा आपको? ला दीजिए, हमें दीजिए, हम ला देते हैं, आप जाकर आराम कीजिए। हाँ, वो तो ठीक है, पर तू अभी तक जाग काहे रही है? अरे ये पगलेट यहाँ क्या कर रही है? हमने कामवाली का काम बिगाड़ दिया, अब देखते हो क्या करती। अरे कलमुही, ये का क्या तूने कलमुही? हमारी बहुरिया का सारा काम नाश कर दिया। सोना बाबू, बेटा बुढ़िया, सोना बाबू, ये बुढ़िया में डरा रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हमें डर लग रहा है सोना बाबू। नेताजी, सोना बाबू, ये बुढ़िया में मार रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चुप, एकदम चुप। सोना बाबू, देखो देखो, ये हमें मार रही है, देखो। चुप एकदम, तुझे एकदम चुप। तुझे क्या लगता है तू ड्रामा करती रहेगी और हमारी समझ में नहीं आएगा? अरे तेरा नाटक तो हमने उसी दिन टाड़ लिया था। देखो देखो किसे डांट रही है। अरे डांटने का मतलब होता इज्जत करना। तूने तो वो कारनामे करे जिससे मन कर रहा कि तुझे थप्पड़ मार।
हमने किया क्या? अच्छा अहमद, बात क्या है? वो क्या है? किया क्या है? अरे ये खूब जानती है किसने क्या किया है। पहले तो ये पीठ पे लात मारती थी, आज इसने हमरे पेट पे लात मारने की कोशिश की है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। कि अम्मा बता तो, बात क्या है? बताते हैं तुमको कि क्या किया है। देख, ये देख, ये देख, ये देख इसने क्या किया है। हमारी बहुरिया की मेहनत को तार तार कर दिया इसने। हमने सारे सारे कपड़े फाड़ दिए। माँ, कल सुबह सेंटर में तो क्लाइंट आ रहे हैं ना आपके सारे डिजाइन देखने के लिए। ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये क्या किया आपने? क्या किया? ये क्या किया आपने? मैं कहा था ना कमरे से बाहर नहीं आने के लिए। क्यों किया ये सब? आप गंदे हो, आपने हमें डांटा, आपने अपनी ललिता जी को डांटा। आप गंदे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कट्टी, आप गंदे हो, हम आपसे कट्टी, हम नहीं बात करेंगे। कट्टी। मिश्रा जी जाने दीजिए, अभी एकदम बच्ची जैसी बन रही है और बच्चों को जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो उसी को करने की जिद पकड़ लेती है। आपने इन्हें मना किया था हमें मदद करने के लिए, इसीलिए शायद इन्होंने हमरे सारे कपड़े। आज इस तमाशे को इतना बड़ा बना देते हैं कि सारा तमाशा ही खत्म हो जाए। क्या मालिक भाई, बच्चा बोल रहे? तुझे दिखाओ बच्चे लोग क्या करते हैं। ललिता जी! छोड़िए ललिता जी, ना! अरे ना, इंजेक्शन लगाओ। बस 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 दादी, संजू, जलाल तो आई बला उठाल दो, फालतू जलाल तो आई बला उठाल दो, फालतू जलाल तो आई बला उठाल दो। बला तो तब टलेगी जब तू सच बोलेगी, वरना ये तू आय जलाल तू वाय बुलाल तू बोल रही ना, ये तेरे कुछ काम नहीं आएगा। सर, अरे कैसा सर? हम कुछ नहीं जानते। बातें मत बना। तुझे पता था ना कि ललिता रंजू का काम चौपट कर रही है, तो फिर हमें वहां जाने से रोक कह रही थी। डर दादी डर आएगा। वो पागल का क्या भरोसा। अरे ललिता मैडम के हाथ में आपने कैंची नहीं देखी? इतनी बड़ी कैंची,
हम तो ना आराम से सोकर अपना शादी का सपना देख रहे थे। दादी हमको जगाकर बोली कि अगर कोई भी उस तरफ आया ना तो हमको वो कैंची से कपड़ों की तरह फाड़ देगी। यदि पागल का क्या भरोसा, मार ही देती तो। और दादी हमें मारती तो मारती, कहीं आपको मार देती तो। दादी हम एक तरह से आपकी जान बचाए हैं ना। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है वो पागल है? दादी पागल? अरे वो इतनी बड़ी पागल है कि पागल खाने वाले लोग भी ना पागल हो जाएंगे उन्हें देखकर। दादी भरोसा मत करना उन पर। अच्छा ठीक है, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए किस पर नहीं, ये तू हम पर छोड़ दे। इस पे सीधी सीधी सिलाई करते रहना, बारीकी का काम नजमा के कर देगी। अरे मुस्कान, मुस्कान वहाँ ये यहाँ पे नहीं करना था, एकदम कोने से पकड़ना कपड़ा। हाँ ये बिल्कुल भी ये कपड़ा दिखना नहीं चाहिए। क्या हुआ दीदी? सारा काम तो हम पहले ही निपटा दिए थे, तो रात में ऐसे अचानक से काम कहाँ से आ गया? अब पूरी कहानी समझाने का तो समय नहीं है नजमा। ये समझ लो हमें पूरा ऑर्डर फिर से बनाना है, और अगर सुबह तक काम खत्म नहीं हुआ ना तो हमारी बिटिया का इलाज नहीं होगा। जी ऐसा कभी नहीं होगा, आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है, हम करते हैं। ये हमारी कंची नहीं है, हम मुस्कान की। भैया जी ये सुबह सुबह आपका पार्सल आया था। हाँ हमने ही मंगवाया था। ये नया हेडफोन ललिता के मन में बैठे हुए डर को दूर कर देगा। अरे रंजू, चाय कहाँ है? रंजू, अरे कहाँ हो भाई? रंजू कहाँ है? मिश्रा जी वो माँ कल रात से घर नहीं आई। रात से घर नहीं है? कहाँ गई है? वो बुलबुल दीदी और मुस्कान दीदी के साथ सिलाई सेंटर गए हैं। रात को जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे जब पागल को घर में लाके रखोगे तो सारा घर पागल ही हो जाएगा ना। अब बहुरिया अगर सारी रात सिलाई सेंटर में काम नहीं करेगी तो फिर ग्राहक को जवाब क्या देगी? अरे आओ आओ आओ, चलो। प्रणाम चाचा। प्रणाम। हाउ आर यू? पापा माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। हाँ वो बाहर गई है। बेटा टिया, अब जाके बाहर फुटबॉल खेले। और क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हो? चाचा जी वो अरे वो क्या कर रहे हो? हमसे क्या संकोच? पूछो, ये पूछना है। पापा विशेष जी के एक दोस्त हैं, उनकी जान पहचान के एक बहुत अच्छे डॉक्टर है रांची मेंटल हॉस्पिटल में। हमने अपॉइंटमेंट भी ले लिए। पापा हम चाहते हैं कि एक बार ललिता जी को वहाँ दिखाया जाए। हो सकता है कि हमें उनकी दिमागी हालत के बारे में और अच्छे से पता चले। और चाचा जी एक सेकंड ओपिनियन लेने में फर्क ही क्या है? ललिता जी,
आप यहाँ अचानक से कैसे आ गई? अचानक से कहाँ है सोना बाबू? हम तो सीधे 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 सीढ़ी से उतर के आए आपके पास। पता है, जहाँ हमारे सोना बाबू वहाँ ललिता जी है ना। ये दोनों कौन है? हमारे घर में क्या कर रहे हैं? ये हमारे दोस्त हैं। तुम भी दोस्ती करो ना उनके साथ। नहीं, दोस्त तो छुपा छुपी खेलते, गेम खेलते। दोस्त डॉक्टर के पास जाने की बात थोड़ी ना करते हैं। ललिता जी, ये आपको एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं जहां वो आपको पूरा ठीक कर देगा, और फिर आपको गंदे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अरे सालू आई है। खुश रहो बाबा गरीबनाथ, तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। अरे गुड्डुआ, ये लोग सही कह रहे हैं, इसे तुम रांची ले जाओ, वहाँ इसका सही इलाज होगा, और फिर हम सबको भी पता चल जाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बताओ हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी क्या करिए? ललिता जी क्या करिए आप? ललिता जी, अरे बात सुनिए हमारी, क्या करिए आप? अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी ना, हम आपसे इकट्ठे हो जाएंगे और आपसे दूर चले जाएंगे हम। नहीं, आप हमसे इकट्ठे नहीं होंगे। हम आपकी बात सुनेंगे। हमें नहीं रहना यहाँ पे इस बुढ़िया के पास। ये देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। ये एकदम सेफ है, आप इस पे गाने सुन सकते हैं। बुढ़िया को अरे बस चलिए अपने कमरे में चलिए बस। बुढ़िया खूसड़, हमने तुम्हें सिर्फ एक बार अपने निशाने पे लिया है, लेकिन तू अब हमें मजबूर कर रही है। अब जो भी तेरे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। क्या रांची ले जाने की बात कर रहे हैं? ये लोग तो हमारा बेटी को जिंदगी भर के लिए पागल बना देगा। नानी, नानी प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूं ना, मैं सारी सिचुएशन संभाल लूंगा। अरे नानी ये वजह से रो रही है कि उनको वहाँ के पागल खाने का हाल मालूम है। एक सेकंड, पागल खाने का हाल? ऐसा क्या हाल है वहाँ का? भैया हम तो सुने हैं कि जो वहाँ जाता है ना वो वापस नहीं आता है। हाँ What? मतलब इनकमिंग या आउटगोइंग है ही नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? जंगल राज है क्या? और वैसे भी ये लोग तो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने की बात कर रहे हैं ना। लकी भैया, दिखाने से शुरू हुआ किस्सा वहाँ भर्ती होने पर ही खत्म हो जाता है। हम तो यहाँ तक भी सुने हैं कि जो उनके साथ जाता है ना उनको पागल घोषित करके ना पागल खाने में ही डाल देते हैं। लकी भैया, अगर आपको अपनी मॉम के लिए कुछ करना है ना तो ये वक्त है, नहीं तो समझ लीजिए यहाँ से गई तो समझो सीधा वहां से भी गई। मुझे कुछ करना होगा। पता है, रात भले ही काली गुजरी हो लेकिन इतनी उजड़ी सुबह तो कभी नहीं आई। दीदी, माँ के डिजाइन ना बायोस को बहुत पसंद आए। अब देखना, माँ के पास ना ऑर्डर्स की बाढ़ लग जाएगी। हमारी माँ भी है और देवी माँ भी। जितना बड़ा चैलेंज होता है उतनी बड़ी माँ हिम्मत दिखाती है। अच्छा माँ, आपने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि ललिता जी को रांची ले जाने के बारे में। उस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये मिश्रा जी का फैसला है, वो ही तय करेंगे। रंजू, हम सबसे पहले तुमसे माफी चाहते हैं। कल ललिता जी के पागलपन में तुम्हारी मुसीबतें बढ़ गई और फिर बाद में उनको संभालने में
हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके। कोई बात नहीं मिश्रा जी। और रही बात ललिता जी को डॉक्टर को दिखाने की, जब हम उन्हें घर में लेकर आए हैं तो उनके इलाज के बारे में हम ही निर्णय देंगे। अगर ये लोग उन्हें इलाज के लिए कहीं ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज होगा? लेकिन मुझे एतराज है। मॉम रांची नहीं जाएगी क्या? जब यहाँ के डॉक्टर मॉम को मेंटल असाइलम भेजने की बात कर रहे थे तब आपने और रंजू जी ने ये कहा था ना कि मॉम यही इसी घर में रहेगी। तो फिर अब मॉम को पागल खाने भेजने की बात क्यों हो रही है? लकी, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मॉम को कोई पागल खाने नहीं भेज रहा है, ठीक है? जब विशेष, अगर तुम्हें रांची के डॉक्टर पर इतना ही भरोसा है तो फिर उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते उनका चेकअप करने के लिए? आई एम श्योर तुम्हारे बुलाने पर डॉक्टर आ ही सकता है। हमें तो बस पापा की सिग्नेचर चाहिए ताकि मेडिकल रिपोर्ट मिल सके, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। वैसे भी उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि पहले वो रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर केस की सीरियसनेस को देखकर उस पर अपना ओपिनियन देंगे। ललिता जी की रिपोर्ट्स वहां दिखाने के लिए हमको आपका एक अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा। हाँ, क्यों दे लाओ। जी। लकी, हमें लगता है रिपोर्ट निकालने में तुम्हें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। जो आपने कहा था वो सुंदरी ने काम कर दिया है। लकी भैया, वो डॉक्टर वाला मामला सब संभाल लेंगे। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो तुम? रसोई में काम है थोड़ा। रात भर तुम सिलाई सेंटर में काम करके आई हो, अब तुम किचन में बैठी होगी। जब देखो काम काम काम, तुम बस काम के बारे में सोचती रहती हो। तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। कौन सी मिट्टी की बने तो बाबा गरीब नाथ ही जाने। हम तो केवल इतना जानते हैं कि अपनों का काम करने में कोई थकान नहीं होती है। देखा, इतनी सफाई से तुमने मुश्किल से मुश्किल बात को आसान बना दिया। जो भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया किस बात का? ललिता जी की सारी उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही हो, उसके बावजूद उनका देखभाल करना, ये तो कोई अपना भी नहीं करेगा। आपको समझने में हमें कितनी देर करती। मिश्रा जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने परिवार को एक साथ रखना चाहते हैं। इतनी मुश्किल से इस माला का एक एक मोती इकट्ठे हुआ है और हम इस माला को बिखरने नहीं देंगे। मिश्रा जी, हम चाहते हैं इस माला में लकी और विकी भी आके जुड़ जाए, वो भी इस परिवार का हिस्सा बन जाए। जब वो इस परिवार का हिस्सा बनेंगे, अपनी चारों बहनों को दिल से अपनाएंगे, तब आपकी और हमारी असली जीत होगी।
तेरी ये सोच और समझ देखकर हमारा मन करता है कि एक बार फिर तुम्हारा धन्यवाद करें। हमने तुम्हें समझने में कितनी देर लगा दी। छोना बाबू, छोना बाबू, छोना बाबू, छोना बाबू। क्या हुआ, क्या हुआ? बस बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो, क्या गया है? आप हमारे पास क्यों नहीं रहते? हम जब भी सोते आप हमें अकेला छोड़ के इस काम वाली बाई को चिपकते रहते हो। अरे हम नीचे इसलिए आए थे ये पूछने के लिए कि आज खाने में क्या पक रहा है। हाँ, आप क्या खाना पसंद करेंगे, हम वही बना देते हैं। बहुरिया, बीमार आदमी से उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। जो उसकी सेहत के लिए अच्छा है उसको ऊ दिया जाता है। तुम एक काम करो, उसको गीला चावल दो। वो क्या कहते हैं, वो मिर्गिल्ला मिर्गिल्ला ऊ दो, उसके लिए सही रहेगा। ललिता जी क्या करिए आप? बुढ़िया, तू बहुत जल्दी में है ना, अब तो तेरा हिसाब करना ही पड़ेगा। छोना बाबू, चलो हम छुपम छुपाई खेलेंगे, लेकिन आप और हम अकेले कैसे खेलेंगे? आप अपने दोस्तों को बुलाओ ना, वो छोना बाबू के दोस्तों सब आ जाओ नीचे। हाँ, हम बुलाते। मुस्कान, टिया, बुलबुल, कहाँ हो तुम लोग? लक्की, विकी, हॉल में आओ। आ रहे। फिर हम छुपम छुपाई खेलेंगे। हाँ, हम लोग उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। अम्मा जी, हम रसोई में जाते हैं। हम लोग गेम खेलेंगे, ठीक है? छुपम छुपाई। इन दोनों को क्यों बुलाया? ये हमारे दोस्त थोड़ी है, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। अरे ललिता जी, ये दोनों आपके दोस्त के दोस्त हैं, तो फिर आपकी भी दोस्त बन गए ना ये। नहीं, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। चलो ना दीदी, खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं, ठीक है? भैया जी, ये फाइल हमें जल्द से जल्द सबमिट करना होगा। ठीक है, हम फाइल देख लेंगे, तुम ऑफिस चलो। बुलबुल चोर है, बुलबुल चोर है। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10। टिया, मुस्कान सब छुप गए हमारे। ये लो, गुडवा फाइल तो भूल ही गया। ओहो, मुस्कान, अब तो फिर से हम चोर बन गए। चलो जाओ छुपो। हमारे अब चलो जाओ, टिया चोर। अरे गुडवा, ये फाइल तो तुम नीचे ही भूल आए। अरे अम्मा, आपने क्यों तकलीफ की? किसी से भिजवा देते हैं। किससे भिजवाते हैं? आधा घर तो उस पगलिया के पीछे पागल हुआ पड़ा है। और हमारी बहुरिया रसोई में काम कर रही है, सोचा खुद ही दे देते हैं। बुढ़वा,
हमको कुछ कहना है। देख, तू उस पगलिया को घर में ले आया, कोई बात नहीं, और बहुरिया ने भी सब कुछ सह के उसे स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। और अब तो बच्चे भी उसके साथ लुकन छुपाई खेलने लगे हैं, और अच्छी बात है। लेकिन इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जो इतनी मेहनत से रिश्ते जुड़े हैं वो जोड़ खुल जाए। गुटवा, हमारी बात समझ रहे हैं ना? हमें ये डर खाए जा रहा है कि कहीं तू हमारी बहुरिया से दूर ना हो जाए। हमारी बहुरिया हम सबका बहुत ख्याल रखती है, और उसका ख्याल तुझे रखना है। बस यही कहने आए थे। चले गए। या धप्पा। अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा उठाओ, अरे भाई उठाओ। अरे दादी, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारी अम्मा को धक्का दे दिया। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाना है कि नहीं? दादी उठिए ना दादी। सोना बाबू, हमने कुछ नहीं किया, हम तो टिया को थप्पा मारे थे। पता नहीं बुढ़िया कहाँ से बीच में आ गई। हमने कुछ नहीं किया, आप हमें क्यों डांट रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। अरे नाज, नाज, अंदर ले जाओ दे। हमने कुछ नहीं किया। उठाओ ले, उठाओ। तुम डॉक्टर को फोन करो। हम करते। जख्म हल्का है, जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए इसे सीरियस लेना होगा। सीढ़ियों से गिरने के कारण इनके बदन में झटका लगा है। अभी कुछ दिन के लिए इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। बाकी मेडिसिन मैंने लिख दी है, अब मैं चलता हूँ। मिश्रा जी, माँ, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हम सब के लिए ना अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कहना क्या चाहते तो? आज के इंसिडेंट के बाद मॉम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एक तो ये बुलबुल और मुस्कान वैसे मॉम के पीछे पड़ी हुई है, अब तो उनको शक भी हो चुका है नानी। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद मॉम सबके निशाने पर आ चुकी है। मिश्रा जी, आपको कब यकीन होगा कि ये जो कुछ भी कर रही है ना, वो सब एक ड्रामा है, ढोंग कर रही है वो। हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है वो माँ। गलती से धक्का लगने में और एक्चुअल में धक्का मारने में बहुत फर्क होता है। ये सब अपनी आंखों से देखा है माँ। टिया, बेटा तुम बताओ, तुमने ललिता जी को देखा तो तुम्हें धक्का देते हुए? नहीं माँ, वो तो हमारे पीछे थी,
अगर हम उन्हें देख लेते तो वो हमें धप्पा कैसे करती? लेकिन हमने सब कुछ देखा है माँ, तब भी और आज भी। वो कोई पागल वागल नहीं है, और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे ना, उतना कम नुकसान होगा। जामाई बाबू, ये जो कुछ भी नुकसान हुआ है ना, उसकी पागलपन की वजह से हुआ है। अगर उसका दिमाग जरा भी ठीक होता तो वो कम से कम जामाई बाबू के अम्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि ये बात वो भी जानती है कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी तो उसे जामाई बाबू की नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी लाली कुछ भी कर सकती है, किंतु वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे जामाई बाबू उससे दूर हो जाए। क्यों जामाई बाबू, मैं सच कह रही हूँ ना? बोलिए ना जामाई बाबू, बोलिए ना। हाँ डॉक्टर, ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। इस वक्त कहाँ जा रहा लकी? नाक में दम कर रखा है इन रंजू की बेटियों ने। क्यों, क्या हुआ? यार ये शालू और विशेष है ना, मॉम की मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, और डॉक्टर ने यह कहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ मेरे साथ ही शेयर करेंगे। तो बस मैं हॉस्पिटल निकल रहा हूं। तो मॉम का ख्याल रखना, मैं इस मामले को संभाल के आता हूं। ध्यान रख अपना। मिश्रा जी, हम आपकी दुविधा समझ रहे हैं, लेकिन बुलबुल ने जो देखा है उसे भी तो अनदेखा ना ही कर सकते हैं ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसे जो कुछ भी देखा उसे उसने गलत समझ लिया, ये उसकी गलतफहमी हो। माँ, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, ये सच है। कब तक हम ऐसे सच से आंख चुराते रहेंगे? देखिए, मैं यहाँ लाली की गलती पर पर्दा डालने नहीं आई हूँ। मैं समझती हूँ, चाहे उसका दिमाग जैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने जो हरकत की है वो सफाई के काबिल नहीं है। लेकिन हाँ, माफी मांगने की और माफ करने की गुंजाइश हमेशा रहता है। मैं आप सब लोग से हाथ जोड़कर उसके किए की माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए उस पागल को इस बात की सजा मत दीजिएगा, उसे पागल खाने मत भेजिएगा। मर जाएगी, नहीं तो हमारी लाली मर जाएगी। माँ जी, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम आपकी बेटी को इस घर में पागल खाने छोड़ने के लिए ना ही लेके आए हैं। आप परेशान मत होइए, इसी घर में रह के आपकी बेटी का इलाज होगा और हम सब उनकी देखभाल करेंगे। कल आए हो? मुस्कान मिश्रा जी को बुलाइए। ये तो बताओ कि लाए का हो? किसी परीक्षा का एडमिट कार्ड है। घर पर कोई नहीं है, एक काम करो, लाओ हमें दे दो, हम मुस्कान को दे देंगे। आप दे देंगी ना? अरे हाँ भाई, कागज ही तो है, कोई हीरा मोती थोड़ी ना है। मैडम, साइन तो कर दीजिए। नहीं खाना, प्लीज खा लीजिए। नहीं खाना बोला ना। मैडम, अगर आज कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत और खराब जाएगी। कितनी बार बोला, सोना बाबू नहीं आएंगे तो हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। समझ में नहीं आता? जाओ जाके सोना बाबू को लेके आओ, फिर हम खाना खाएंगे। जाओ पागल कहीं की। आप इन्हें संभालिए, हम आते हैं। हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ये देखिए। क्या है? बदला।
मुस्कान बेबी, हमें करंट देने गई थी ना, अब देखना हम तुम्हें ऐसा झटका देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी, वो भी बिना करंट के। इस मौके का फायदा तो हम जरूर उठाएंगे। सर मैडम बहुत गुस्सा हैं और उन्होंने खाने का बाउल भी फेंक दिया। बस एक ही रट लगा रखी है, सोना बाबू सोना बाबू। इस कागज से निकलने वाली हर रोशनी मुस्कान की जिंदगी में अंधेरा फैला दी। हमने इसका एडमिट कार्ड नहीं जलाया, हमने तो उसका फ्यूचर जलाया है। वो बुढ़िया तो हमारे हाथ से बच गई, लेकिन मुस्कान से बदला हमने ले लिया। ये लाई दीजिए, हम कर देते हैं। हाँ वो मॉम के एडमिशन के समय हॉस्पिटल के पेपर्स पर मेरे ही सिग्नेचर कराए गए थे। शायद इसलिए डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। और शालू, डैड ने इन्हें फ़ोन भी किया था, लेकिन हॉस्पिटल के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो लोग रिपोर्ट आपको नहीं दे रहे। रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुकी है, ये लो रिपोर्ट्स। एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए ये रिपोर्ट्स मॉम के हाथ नहीं लगनी चाहिए। डोंट वेरी लकी, इस फाइल को ललिता जी के पास लेके जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम खुद डॉक्टर से मिलने रांची जा रहे हैं और रिपोर्ट से काम चल जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ही डॉक्टर को दिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले और बहुत जल्दी पहले जैसी हो जाए। विशेष, शालू, तुम लोगों पे भरोसा करना सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जरूरत भी है। कुछ भी हो जाए मोहन को पागल खाने मत जाने देना। अरे लकी, नहीं, हम उन्हें वहां वैसे नहीं देख पाएंगे, प्लीज। सॉरी सोना बाबू, हमसे गलती हो गई। हम तो टिया को थप्पा मारने गए थे, पता नहीं चला वो बुढ़िया कहाँ से बीच में आ गई। हमने जानबूझ के नहीं किया, बट हमें माफ कर दो। ललिता जी, आपको हमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपको माफी मांगनी है तो हमारी अम्मा से मांगिए। लेकिन हमने गलती नहीं की तो सोना बाबू, जब हमने गलती नहीं की तो हम माफी क्यों मांगे? हमने आपको सॉरी बोल दिया, बस। हम और किसी से माफी नहीं मांगेंगे। ललिता जी, हम आपको किसी से माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे। आपने जिसे धप्पा देकर धक्का मारा
वो हमारी अम्मा है, हमारे लिए ही सही। मुझसे माफी मांग लीजिए। ठीक है, आप कहते तो हम उनसे माफी मांग लेंगे। हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते क्योंकि आप हैं तो हम हैं। माँ, वो अपना पागलपन साबित करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उसका सारा खेल इसी बात पे तो टिका है ना दादी? बेटिया, जब हमने देखा ही नहीं तो हम क्या बताएं। तुम जिस अंदाजे से बोल रही हो उससे अब कोई इनकार नहीं है। दादी, हम जो कह रहे हैं ये हमारा अंदाजा नहीं है, ये सच्चाई है। हमने अपनी आंखों से उसे आपको धक्का मारते हुए देखा है। अम्मा, नहीं तो आपसे माफी मांगने आई है। ललिता जी, माफी मांगिए। लेकिन हमने कोई गलती नहीं की तो हम माफी। ललिता जी, माफी मांगिए। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो टिया को थप्पा मारने गए थे, आप बीच में आ गई तो हमने जानबूझ के नहीं किया था। हमारी ये सॉरी तुम सबको भारी पड़ेगी। ये नकली पागल तुम सबको असली पागल बना के ही छोड़ेगी। ललिता जी, आप अपने म्यूजिक सिस्टम पे गाने नहीं सुन रहे? उस पे तो हमने आपके मनपसंद गाने भर दिए। नहीं सोना बाबू, उस म्यूजिक सिस्टम में हमें करंट लगा था ना, इसलिए हमें उसमें नहीं सुनना है। अरे अभी नहीं लगेगा। अभी उस दिन तो लगा था, आप भूल गए क्या? अरे हम कह रहे हैं आपको उसमें करंट नहीं लगेगा। लाइए, हम आपका हेडफोन म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करवा देते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं करना है। हमें वहाँ करंट लगेगा। आप चाहते हैं कि हमें करंट लगे? नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ बोलो। हेलो मॉम, क्या हुआ? डैडा गए थे? हाँ, क्या बात है, जल्दी बोलो। मैंने वो मेडिकल की फाइल शालू और विशेष को हैंड ओवर कर दी, पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, उस फाइल से कुछ भी साबित नहीं होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उन लोगों की दी हुई कोई भी मेडिसिन आपको खानी नहीं। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक तुम बाहर क्यों, घर में क्यों नहीं हो? मॉम, आप तो जानती है ना कि घर में रह के बात करना कितना रिस्क है, इसलिए मैं घर के बाहर गार्डन में आ गया। अच्छा मॉम, अभी आप जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए, मैं भी रखता हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। ओके मॉम। हम तो पागल हैं और पागल कुछ भी कर सकते हैं।
है ना? दादी, आप पहले से बहुत बेटर लगती है। कुछ दिनों में आप एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पूछ के बताते हैं। एक मिनट, क्या हमारा कोई एडमिट कार्ड आया है बाय पोस्ट? आया होता तो तुम्हें मिल जाता। यार, हमारा तो कोई एडमिट कार्ड आया ही नहीं है। चलो हम पता करते हैं। क्या बात है मुस्कान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज हमारा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। हमारा एडमिट कार्ड भी हमें नहीं मिला अब तक। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं? देखो, तुम परेशान मत हो। एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ ना एग्जाम सेंटर चलेंगे। हो सकता है तुम्हें वहाँ एडमिट कार्ड मिल जाए, और रास्ते में ना विशेष जीजू और शालू दीदी को भी फोन कर देंगे। अगर सेंटर पर एडमिट कार्ड नहीं मिला तो जीजू से कहकर ना हम दिल्ली से डुप्लीकेट कॉपी मंगवा लेंगे। मिल जाता है, परेशान मत हो। हाँ, ये अच्छा बोला तुमने बुलबुल। तुम ऐसा करो, तुम दोनों जाओ, हम विशेष को फोन कर देंगे। हाँ, एक मिनट, चलो चलो। दीदी, यहाँ कोई एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड बाय पोस्ट भेज दिया है, पर हमें तो अब तक कोई एडमिट कार्ड नहीं मिला है। देखिए ना, अब तक विशेष जीजू और शालू दीदी भी नहीं आए। हमने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है। अगर हम ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो हमारा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अब क्या करें। मुस्कान, तुम ऐसे घबराओ नहीं। अभी क्या करना है ये सिर्फ तब पता चलेगा जब शालू दीदी और विशेष जीजू आ जाएंगे। वैसे उन्हें तब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। हम उन्हें फोन करते हैं। ये लो एडमिट कार्ड, और अभी अंदर जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। थैंक यू। गो। बड़ी मुश्किल से विशेष जी ने एडमिट कार्ड की कॉपी हेड ऑफिस से मंगवाई है, क्योंकि एडमिट कार्ड कल की डेट में डिलीवर्ड शो हो रहा है। पर दीदी, हमारे घर पे तो कोई भी एडमिट कार्ड डिलीवर नहीं हुआ है। हमने भी पोस्ट ऑफिस से पता किया है, वहाँ पे स्टेटस डिलीवर्ड शो कर रहा है। और जिस पोस्टमैन ने डिलीवरी की थी वो गांव गया हुआ है, वरना पता चल जाता कि किसने रिसीव किया। हमारे घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा है ना, उस सब के पीछे एक ही औरत का हाथ है, वो है ललिता मिश्रा। रेडी, टिया संभाल के। जी माँ। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ऊपर स्टडी में रह गई है। बेचारी सिर्फ जिंदगी के ही इम्तिहान दे पाती है, पढ़ाई के इम्तिहान में तो इसे एडमिट कार्ड भी नहीं मिलता। आज से पहले हमें किसी पहलवान पर भी इतना गुस्सा नहीं आया जितना इस नकली पागल पर आ रहा है। मन करता है दो भी पछाड़ दे। और अरे तुम दोनों फ्रेंड्स आ गए। कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? हमें भी लेके जाती ना। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हम सब दादी के पास जाएंगे। चलो। तू रुको ना, उसे कहाँ ले जा रहे हो? हम लोग तो गेम खेल रहे थे, तुम दोनों भी आ जाओ ना, हम छुआ-छुआई खेल रहे। चलो। हमें ये सब खेल खेलना नहीं आता है, हमें ना सिर्फ अखाड़े में पटका पटकी करना आता है। वो खेलने का मन करेगा तो कह देना, हम तुम्हें बता देंगे। उस खेल का नाम है धोबी पछाड़। हम भी खेलेंगे धोबी पछाड़, बहुत अच्छा नाम है। बताओ धोबी पछाड़ में क्या करना होता है? जाओ, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों? क्यों हमारे बस का नहीं है? तुम हमें समझाओगी ना, हम समझ जाएंगे। बताओ कैसे खेलते हैं। बहुत मन कर रहा है ना सीखने का, चलो हम बताते हैं। ऐसे रस्सी लेना, गले में डालना और पंखे से ना लटक जाना। इस गेम को कहते हैं धोबी पछाड़। ठीक है, समझ गए, हम खेलेंगे। हाँ बुलबुल,
अरे मुस्कान, तुम एग्जाम में शामिल हो पाई या नहीं? हाँ, शामिल भी हो गई और हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छे से पास भी हो जाएगी और इसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगी। बाबा गरीबनाथ की बहुत दया हम पर। और बुलबुल, तुमने ललिता जी से जो कुछ भी कहा है ना, हमने सब सुना है। अब हमने क्या गलत कहा माँ? हम जानते तुमने जो कुछ भी कहा है मन से नहीं कहा है, फिर कर कहा है। लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि फिलहाल ललिता जी का मन एकदम बच्चे की तरह हो गया है। ऐसा ना हो कि हम उनसे कुछ कहें और वो कर बैठे। इसे जो कुछ भी कहना है सोच समझ कर कहना होगा। अरे कहाँ गए सब लोग? जल्दी चलिए, ललिता जी ने अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लिया है। ये क्या बोल रही है सुंदरी? मॉम ने स्टोर रूम में क्यों बंद कर रखा अपने आप को? दरवाजा खोलिए। ललिता जी रुक जाइए। क्या करिए आप? रुक जाइए। ललिता जी प्लीज रुक जाइए। ललिता जी रुक जाइए। आपको आपके सोना बाबू की कसम। अरे सोना बाबू, आप कसम मत दो, हमें धोबी पर चढ़ खेलना है। हमारी फ्रेंड ने बोला था पंखे में बांध के फिर गले में बांधना, तो हमें ऑल द बेस्ट बोलो, ठीक है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वही जो 24 घंटे होता है, नौटंकी हो रही है ऊपर। तुम बाहर क्यों आ गए? हम बाद में तुम्हें सारी कहानी बता देंगे, ठीक है? बुलबुल, तुम्हारे अंदर किसी के लिए सहानुभूति है कि नहीं? ये सिखाया हमने तुम्हें। मजा आया, मजा आया, मजा आया। तुम अंदर जाओ दादी के पास। रुक जाइए प्लीज। ललिता जी नीचे उतरिए, हम कोई और खेल खेलेंगे, छुपन छुपाई खेलेंगे। आप नीचे उतरिए। आप अंजू सही कह रही है, हम कोई और खेल खेलेंगे। अरे रुको, तुम दोनों के बस की बात ही नहीं है ये, हटो। बाबा गरीबनाथ की जय। ललिता जी, ललिता जी, खोला दे। अरे खोलो, जल्दी खोलो। मॉम अब क्यों कर रही है ये सब? मॉम उतारो दे नीचे, उतारो। उतारो दे नीचे, नीचे रखो ना। ये ललिता जी क्या किया आपने? आपकी जान नहीं जा सकती थी। लकीर की अंदर ले चलो। हाँ डैड, कमरे में ले चलो। दे उठो, चलो। बस 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 पानी पीछे। क्या जरूरत थी बेवकूफी करने की? आपकी जान भी जा सकती थी, क्या जरूरत थी? हम डांटते क्यों सोना बाबू? हमें ना वो बुलबुल पहलवान की जैसा बनना है, इसलिए हमने किया। आपने हमारा पूरा गेम ही खराब कर दिया। फ्रेंड देखो देखो, हमने तो ट्राई किया था ना, ये सोना बाबू ने सब सत्यानाश कर दिया। कहाँ ट्राई किया तुमने? हाँ, तुम्हारे पास तो इतना टाइम था, लेकिन तुम फिर भी गले में फंदा डालकर खड़ी रही। इतनी देर में तो कोई ना कोई 4 से 5 बार लटक गया होता।
शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? माँ, आपको हमें डांटना ना तो आप डांट लीजिए, लेकिन उससे सच नहीं छुपता। लेकिन आप जरा खुद ही सोचिए, जब ये वहाँ पहुँच गई थी, इन्होंने फंदा गले में भी डाल दिया था, पंखे से भी लटका दिया था, चेयर पे भी खड़ी हो गई थी, तो फिर लटकी क्यों नहीं? क्योंकि माँ, इन्हें पता था कोई ना कोई दरवाजा जरूर तोड़ देगा। बुलबुल, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो हम इतने दिनों से लगातार कह रहे हैं, ये कोई पागल वागल नहीं है, नाटक कर रही है। अरे वो बकवास मत करो। अगर तुम इतनी श्योर हो तो फिर तुमने दरवाजा तोड़ा क्यों? हम दोनों से तो दरवाजा टूटा भी नहीं। ओह, तो चंगू को जवाब चाहिए? हाँ तो देना जवाब। वैसे तो तुमसे बात करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी बता देते। क्या है ना, हमने जो कुछ भी किया हमारी माँ की वजह से किया, उनकी परवरिश की वजह से किया, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया कि गलत के साथ भी सही करना चाहिए। और वैसे भी तुम दोनों से तो दरवाजा टूटने से रहा। किसी इंसान को बचाने के लिए ना सिर्फ बाहर की मजबूती काम नहीं आती, उसके लिए ना मन की शक्ति की जरूरत होती है। और ये जो मन की मजबूती है ना, ये मोल से नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी परवरिश से मिलती है। हम चारों बहनों की खुशकिस्मती है कि हमारी माँ ऐसी है, जिनकी वजह से हमें अच्छी परवरिश मिली है। पता है क्यों? क्योंकि इनका मन भी साफ है और इनकी ममता भी। और तुम दोनों की माँ ने तो तुम्हारी परवरिश भी नहीं की है, सिर्फ पैदा किया है। क्योंकि ना इनका मन साफ है और ना ही इनकी ममता। ये माँ थोड़ी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाज है। बुलबुल, रज्जू, आपने सुना ना डैड, ये लड़की क्या क्या कर गई, लेकिन ये बात भी आपके ईगो को जगा नहीं पाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने इन सबके सामने ना सरेंडर कर दिया है। इसलिए ये लोग चाहे कुछ भी कहे या करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके नजरों में ये लोग हमेशा से सही है और हम आपके नजरों में पहले भी गलत थे और आज भी गलत ही है डैड। डैड, मुझे तो ये लगता है ना कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ना, ये सिर्फ इनकी सोच नहीं है, बल्कि आप भी यही सोचते हो। क्यों डांटा मेरे सोने बाबू को? जाओ ऐसे, जाओ। जाओ सब लोग ऐसे, जाओ। अब काम वाली भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ 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 सब लोग, जाओ। सुना नहीं? सुना नहीं तुमने? हमने क्या कहा? जाओ ऐसे। मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ बेटा, किंतु मुझे लगता है कि अभी तक एग्रेशन दिखाने का वक्त नहीं आया। लकी, मुझे लगता है तुझे जाकर डैड से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए? किस बात के लिए? हमारा लकी ने कुछ गलत नहीं कहा। नानी, आप लकी का फेवर लेना बंद कीजिए।
इतनी मुश्किल से डैड हम लोगों को लेके थोड़े पॉजिटिव हुए हैं। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बनी हुई बात बिगड़ जाए। लकी, बात को समझ, चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है जा और जाकर डैड से माफी मांग। अबे बस यार, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कितनी माफी मांगनी चाहिए और किससे मांगनी चाहिए। तुम लोग यही रुको, मैं भी आता हूं। मतलब ये कि इतना बड़ा महाभारत हो गया। चलो, बाबा गरीबनाथ की जैसी मर्जी। अरे बिटिया, तू काहे परेशान हो रही है? तूने जो किया है एकदम सही किया है। तो तेरी माँ की आंख में अच्छाई का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए उसको सब लोग निश्चल दिखाई देते हैं। अब ये भी समझ में नहीं आता कि उनको कैसे समझाए। अरे इतना गुस्सा भरा अंदर। बिटिया, हमें डर है कहीं तुम्हारे गुस्सा तुमसे कभी कोई गलत काम ना करवा दे। नहीं माँ, आपके संस्कार हमें कभी भी कुछ भी गलत करने नहीं देंगे। लेकिन हमें आज दुख इस बात का है कि किसी और की गलती के लिए आप हम पर हाथ उठाने जा रही थी। अब ये नौबत आ गई कि मिश्रा जी को हमारे बीच आना पड़ेगा। आज जो कुछ भी हो बिटिया, उसके लिए हमें माफ कर दो। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। हम जानते हैं हमने आपका बहुत दिल दुखाया। गलती आपके सिखाने में नहीं है, हमारे सीखने में है। हम शालू दीदी जितने अच्छे नहीं है मामा। I'm sorry। नहीं बेटिया, सुनो हमारी बात। हमारी चारों बिटियां बहुत अच्छी है, हमें गर्व है अपनी चारों बिटियाओं पर। और बिटिया, हमें दुख इसलिए नहीं होता कि तुम हमसे क्या बोल रही हो। हमें दुख होता है जब हम तुम्हारा दुख देखते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी परवरिश पर या हमारी बिटियों पर उंगली उठाए। आज अगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से ललिता जी कुछ कर बैठती तो दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगली उठाती ना। बिटिया देखो, जुबान पर ना वो ही आता है जो मन में होता है। इसलिए मन में ना कड़वाहट और नफरत नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। और गुस्सा और नफरत हमें हमेशा गलत राह पे लेके जाता है। हाँ, इसलिए गुस्सा नहीं करना। माँ, दीदी का गुस्सा बेवजह तो नहीं था ना। विशेष जीजू पोस्ट ऑफिस गए थे, वहां उन्हें पता चला कि हमारा एडमिट कार्ड ऑलरेडी घर पे डिलीवर हो चुका है। वहां अगर एडमिट कार्ड घर डिलीवर हो चुका है, वो गया कहाँ? आप खुद ही सोचिए माँ, कौन है इस घर में जो नहीं चाहता कि मुस्कान एग्जाम दे पाए? उसका एडमिट कार्ड कौन गायब कर सकता है माँ? सुंदरी। जी भाभी जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम छोटा बर्तन उठाने आए थे। सुंदरी सुनो, जी भाभी। एक पोस्टमैन आया था अपनी मुस्कान का आई कार्ड लेकर। तुम्हें मालूम है उस बारे में कुछ? नहीं रंजू भाभी, हमको कुछ नहीं पता। और ये आईडी कार्ड होता क्या है? जाओ अपना काम करो।
चलो जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम सब मन लगाकर अपना काम करो। हमें तो खुशी इस बात की है कि बाबा गरीबनाथ की कृपा से हमारी मुस्कान एग्जाम दी पाई। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे इंसान पर गुस्सा निकालना या उससे खुंदस रखने का कोई फायदा नहीं होता है जिसे अपनी होश ना हो। अब उसे होश में लाने की जिम्मेदारी हमारी है माँ। ये खेल ललिता मिश्रा ने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे।